हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नी प्रिजर्वेशन के ऊपर। नी प्रिजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो इग्नोर्ड है या उसके बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते नहीं। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, नी प्रिजर्वेशन मतलब घुटनों को बचाने की सर्जरीज या घुटनों को बचाने के उपाय। तो हम ये बात करें कि नी प्रिजर्वेशन में होता क्या है। नी प्रिजर्वेशन में मेनली आती वो चीज़ें हैं जो घुटनों को फर्दर डैमेज से बचा सके, आगे की इंजरीज से बचा सके। जैसे हमें कोई चोट लगी हुई है, जब ही हमको रोग हुआ है, कोई चोट लगी है, लिगामेंट इंजरी हुई है, मेनिस्कल इंजरी हुई है, तो जब रोग हुआ है तभी उसका निदान कर लें और उसको बढ़ने से रोक लें। या फिर वो बढ़ चुका है, इंजरी के कारण कार्टिलेज इंजर्ड हो गया है या और भी कुछ चीज़ इंजर्ड हो गई, तो भी उसका उपाय करके, उसका रोकथाम करके हम उसको और आगे फर्दर बढ़ने से बचा लें। या फिर हमें डिफॉर्मिटी आ गई है, टेढ़ापन आ गया है, हमारे जॉइंट्स ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, तो भी उन डिफॉर्मिटीज़ को करेक्ट करके और हम उस जॉइंट की लाइफ बढ़ा सकें। इसी सब चीज़ों को मिल करके नी प्रिजर्वेशन बना हुआ है। तो अब बात करते हैं नी प्रिजर्वेशन किन पेशेंट्स में करना चाहिए। जो पेशेंट्स यंग है, जिसमें हम लोगों को नी रिप्लेसमेंट को बचाना है कि पेशेंट्स नी रिप्लेसमेंट डिले एज में जाए, बहुत दिनों बाद जाए, हम लोग उनको कम रिप्लेसमेंट दें, ताकि अभी हम अगर इस कम एज में पेशेंट का नी बचा सकें तो आगे उसको रिप्लेसमेंट बहुत लेट, मतलब उसके 50-60s में करना पड़े उसकी लाइफ के, और उसको डबल रिप्लेसमेंट के लिए ना जाना पड़े। तो इसी सब चीज़ों के लिए हम लोग नी प्रिजर्वेशन को अहमियत देते हैं। अब किस उम्र में की जाती है नी प्रिजर्वेशन? बेसिकली हम लोग हर एज में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नी प्रिजर्वेशन ओल्ड एज में नहीं कर सकते हैं। हर एज में प्रेफर करते हैं, पर ओल्ड एज में जहाँ 60 साल से ऊपर की एज होती है वहाँ प्रिजर्वेशन इसलिए एडवाइस नहीं किया जाता है कि पेशेंट्स को एक ही सर्जरी कराना पड़े। अगर पेशेंट का जॉइंट ज़्यादा ख़राब है, विद डिफॉर्मिटीज़ है, टेढ़ापन वगैरह है, तो हम रिप्लेसमेंट करके उसका जॉइंट्स बचा सकते हैं, उसका एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ताकि एक ही सर्जरी लगे। आगे अगर हम प्रिजर्व करते हैं तो हो सकता है उसको कुछ दिनों बाद फिर रिप्लेसमेंट लगे, तो हम लोग वो उस एज में एडवाइस नहीं करते। पर यंगर एज ग्रुप में हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि हम लोग जितना टाइम गेन कर सकते हैं रिप्लेसमेंट के लिए, तो हमको उसकी लाइफ साइकिल में एक ही रिप्लेसमेंट करना पड़े या वो भी ना करना पड़े, इसके लिए हम नी प्रिजर्वेशन एडवाइस करते हैं। तो हम लोग बेसिकली यंग एज ग्रुप में नी प्रिजर्वेशन को एडवाइस करते हैं। अब हम बात करते हैं नी प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है। नी प्रिजर्वेशन मेनली करने पर 3 स्थितियों में कर सकते हैं। एक तो जैसे ही हमको कोई रोग हुआ है तो तुरंत ही उसका निदान कर दें, मतलब जब रोग तभी निदान, उस वाली फिलॉसफी पर चलते हैं। जैसे कि हमको कोई लिगामेंट इंजरी हो गई है या मेनिस्कल इंजरी हो गई है, तो अगर ऐसी कोई इंजरी हुई है तो ऑर्थोस्कोपी के सहायता से दूरबीन सर्जरी करके हम लोग उसको उसी टाइम पर रोक लें, ताकि नी हमारा फर्दर डैमेज नहीं हो और उसे प्रिजर्व कर लें। इसके अलावा सेकंड स्टेज आती है जब कार्टिलेज इंजरी होती है। कार्टिलेज इंजरी में कार्टिलेज या तो पूरे नी जॉइंट का ख़राब हो गया हो या लोकल ख़राब हुआ। अगर नी जॉइंट का पूरा कार्टिलेज ख़राब हुआ है तो हम लोग उसको फिर प्रिजर्व नहीं कर पाते हैं, उस स्थिति में हम लोगों को रिप्लेसमेंट सर्जरी पर जाना पड़ता है। पर अगर एक लोकल एरिया पर कार्टिलेज ख़राब हुआ है, जैसे कोई 5 mm का या 8 mm का कार्टिलेज का पार्ट नी जॉइंट में ख़राब हुआ है, तो फिर हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। अब अगर फ्रैक्चर या कोई ट्रॉमा लगा है या कोई इंजरी हुई है जर्क के कारण कार्टिलेज फ्रैक्चर हो गया है, उसका कोई एक पार्ट निकल गया है या लूज बॉडी बन गया है, तो हम दूरबीन से सर्जरी करके उसको निकाल सकते हैं। या फिर 5-7 mm का कोई छोटा पीस कार्टिलेज का ख़राब हुआ है या डिजनरेट हो गया है, तो हम लोग उसको माइक्रो फ्रैक्चर करके और बोन मैरोज या PRP वगैरह दे करके और उसको वापस से ग्रो करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। तब फिर हमको फाइब्रस कार्टिलेज ग्रो हो जाता है और हम लोगों का नी जॉइंट प्रिजर्व हो जाता है। अगर ये लीजन और थोड़ा बड़ा होता है तो फिर हम मोज़ेकोप्लास्टी या ओट्स प्रोसीजर कर लेते हैं, जिसमें हम जहाँ पर हमारा कार्टिलेज काम का नहीं होता है बॉडी के जिस पार्ट का, जैसे फीमर में लेटरल कॉन्डाइल के यहाँ पर जहाँ आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज नहीं रहता है, वहाँ से लेकर के हम लोग डिफेक्टिव एरिया में कार्टिलेज लगा देते हैं और उस जॉइंट को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। ये मोज़ेकोप्लास्टी या ओट्स ट्रीटमेंट के लिए हम लोग वीडियोस एक अलग से बनाएंगे, उस पर फुल चर्चा करेंगे कि हम लोग ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं। इस बात पर हम लोग अलग वीडियो में अच्छे से बातें करेंगे। इसके अलावा एक बहुत एडवांस टेक्निक होती है ACI, ऑटोलोगस कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन। ये सबसे लेटेस्ट टेक्निक है, जिसमें कि हम लोग 2 स्टेज में प्रोसीजर करते हैं। एक स्टेज में हम कार्टिलेज बायोप्सी लेते हैं, उसको जा कर के लैब में
कार्टिलेज को रीजनरेट करते हैं, ग्रो करते हैं, और फिर वही कार्टिलेज जो ग्रो किया हुआ होता है उसको वापस से डिफेक्ट वाले एरिया में डाल करके और उसको वहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन किया जाता है और हाइलिन कार्टिलेज इस प्रोसीजर के थ्रू वापस से रीजनरेट कर दिया जाता है और डिफेक्ट को कम कर दिया जाता है। तो कार्टिलेज इंजरीज में ये सब हम लोग ट्रीटमेंट करके और नी जॉइंट को प्रिजर्व कर लेते हैं। अब अगर थर्ड टाइप की हम लोगों को डिफॉर्मिटी होती है या टेढ़ापन आता है तो उसका ट्रीटमेंट आता है। तो नी प्रिजर्वेशन में अगर हम लोगों ने ओनली कार्टिलेज रीजनरेट कर दिया या उसके बारे में बात करी और डिफॉर्मिटी करेक्ट नहीं करी तो वो इस टाइप से हो जाएगा कि जैसे कार में हम लोगों का बैलेंसिंग नहीं हुआ है और हम लोगों ने टायर चेंज कर दिया है तो वो टायर वापस से घिसा ही जाएंगे। तो ऐसी ही कुछ स्थिति होगी अगर हमारी डिफॉर्मिटी बनी हुई है, टेढ़ापन बना हुआ है, तो कार्टिलेज रीग्रो करना या उसको प्रिजर्व करने के साथ साथ हमको डिफॉर्मिटी करेक्ट भी करना पड़ेगी। अब डिफॉर्मिटी करेक्ट करने के लिए अगर जैसे नी में वेरस डिफॉर्मिटी हो रही है तो वो कितने डिग्री तक है उसके हिसाब से हम प्रोसीजर करते हैं। अगर वो 10 डिग्री से कम है तो हम प्रॉक्सिमल फिबुलर ऑस्टियोटोमी करते हैं, जिसमें कि हम फिबुला के हेड से 10 सेंटीमीटर नीचे का पार्ट जो रहता है फिबुला का वहाँ पर 1 सेंटीमीटर के करीब फिबुला को हटा देते हैं, जिससे फिर लोड शिफ्टिंग होता है। और ये सब दूसरी प्रोसीजर जो कार्टिलेज प्रिजर्व करने की है, बोन मेरो से PRP से, ये करके हम लोग नी जॉइंट को वापस से बचा सकते हैं। पर जब टेढ़ापन 10 डिग्री से ऊपर हो तब हम लोगों को HTO करना रहता है। HTO मतलब हाइट टिबियल ऑस्टियोटोमी। इस टॉपिक पर भी हम अलग से एक बात करेंगे, पूरा वीडियो इसके ऊपर आराम से बन सकता है, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो इस स्थिति में या इस कंडीशन में जिसमें कि नी में 10 डिग्री से ज़्यादा डिफॉर्मिटी है वेरस, उसमें हम लोग HTO करके और नी जॉइंट को प्रिजर्व किया जाता है। ये टेक्निक्स इंडिया में अभी ज़्यादा तुल पकड़ रही है, जबकि जापान वगैरह जहाँ पर के आम आदमी का लाइफ स्पान ज़्यादा होता है, 80-85 साल के करीब होता है, तो उनको अपना नी जॉइंट प्रिजर्व करके रखना ताकि वो रिप्लेसमेंट के लिए लेटर जा सकें, उसके लिए ये टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो इन्हीं सब टेक्निकों की सहायता से हम लोग नए नी जॉइंट को बचा सकते हैं, हमारे नी जॉइंट को बहुत दिनों तक चला सकते हैं। अब बात आती है कि रिकवरी की। अगर हम लोगों ने ये सब चीज़ें कर ली है तो हमारा नी जॉइंट कब तक रिकवर हो जाता है। तो अलग अलग प्रोसीजर्स के हिसाब से अलग अलग टाइमिंग्स लगता है। जैसे PFO वगैरह या माइक्रो फ्रैक्चर वगैरह की है तो हम अगले ही दिन से वेट बेयर करके चल सकते हैं। इवन HTO में अगले ही दिन से वेट बेयर करके चल सकते हैं। पर कार्टिलेज प्रोसीजर्स जैसे कि मोज़िकोप्लास्टी की है या ACI की है तो हम लोगों को वेट बेयर थोड़ा सा रोकना पड़ता है या मोमेंट्स को थोड़ा सा डिले करना पड़ता है। फिर भी हम 6 वीक्स to 2 months के करीब में एक अच्छे खासे मोमेंट और वेट बेयर करना चालू कर सकते हैं। नॉर्मल रेंज और नॉर्मल मोमेंट, वेट बेयरिंग वगैरह नॉर्मल स्थिति हम 3 महीने में आराम से पा सकते हैं। सावधानियों की बात करें कि अब ये प्रोसीजर्स की हैं तो अब हमको क्या सावधानियां रखना है, तो नॉर्मल बंदों को जितना सावधानी रखना पड़ती है अपने जॉइंट्स के लिए कि ऊबड़ खाबड़ में ना चलें, नीचे बैठने के लिए अवॉइड करें, 15 से 18 इंच तक की ऊंचाई पर बैठें, वैसे टूल्स यूज़ करें ताकि आपका कार्टिलेज ज़्यादा ख़राब नहीं हो। मसल्स की एक्सरसाइज करें, उनको स्ट्रेंथ बना करके रखें ताकि आपके नी जॉइंट पर ज़्यादा लोड नहीं आए और वो ज़्यादा दिन तक चल सके। तो यही सब चीज़ें कि प्रोसीजर हमको जब हो रहा है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करें, एक्सरसाइज करें, अपने प्रिकॉशंस रखें ताकि हम लोग नी जॉइंट को प्रिजर्व कर सकें। इस सभी में एक संक्षिप्त में हम लोगों ने नी जॉइंट के बारे में इस वीडियो में जानकारी प्राप्त की है। अगर आपको और भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो हमको ज़रूर हमको बताएं और इसमें जो थोड़े टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं हम लोग उस पर वीडियोस में वापस से और बात करेंगे। थैंक यू।